Hello student, welcome to my YouTube channel. Today our topic is associated gland. हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट करती है, जो डाइजेशन करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी में. ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है. सबसे पहले अगर हम ग्लैंड का नाम पढ़ें, दैट इज़ योर सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती है. सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा. अब सलाइवा जो है क्या होता है? सलाइवा एक वाटरी सब्सटेंस होती है जो हमारे माउथ में, ह्यूमंस के, एनिमल्स के माउथ में जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, सलाइवा वाटरी सब्सटेंस है जो लोकेटेड करते हैं कहाँ पे? माउथ में. किसके माउथ में? ह्यूमंस के, एनिमल्स के माउथ में जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब सलाइवा जो है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन देने के लिए. ठीक है, लुब्रिकेशन देने के लिए किसको? जो हमारा माउथ है उसकी इनर लाइनिंग को लुब्रिकेशन देने में हेल्प करता है, ताकि जो हमारा खाना है वो ईज़िली जो है क्या हम उसको निगल सकें. ठीक है, और हम ईज़िली स्पीक कर सकें, बोल सकें. ठीक है, तो सलाइवा उसमें हेल्प करता है. उसके साथ साथ सलाइवा जो है वो डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है. किसकी डाइजेशन करने के लिए? ओनली स्टार्च की डाइजेशन. माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ही डाइजेशन होती है. सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर टाइलिन एंजाइम. ठीक है, एंड टाइलिन एंजाइम को हम ऑल्सो नोन एज सलाइवरी एंजाइम भी, एमाइलेज भी बोलते हैं. ये एंजाइम जो होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है. किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की. तो ये थोड़ा बहुत सलाइवा के बारे में है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती है. ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो, अब ये तो सलाइवा के बारे में है. ठीक है, अब जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और ये सलाइवा सिक्रीट करती है. अब मैंने आपको बता दिया सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज़ योर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या इसको मैंडिबुलर भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज़ योर सब लिंगुअल. ओके, अब जो हमारा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उसका रिलेशन होता है चिक्स से. ये हमारी चिक्स पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, सब मैक्सिलरी जो होती हैं ये बिलो दी जो प्रेजेंट होती हैं, और जो सब लिंगुअल है ये हमारी बिलो दी टंग प्रेजेंट होती है. और ये कुछ नहीं करती है, क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा की सिक्रीशन करती है. दैट इज़ योर सलाइवरी ग्लैंड. क्लियर हो गया? दैट इज़ व्हाट अबाउट योर सलाइवरी ग्लैंड. नेक्स्ट इज़ योर लीवर. नेक्स्ट वन इज़ योर लीवर. ठीक है, लीवर हमने पढ़ा है कि ये जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. ठीक है, अब जो लीवर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा जो डायफ्राम होता है उसके बिलो प्रेजेंट होता है, बिलो दी डायफ्राम. ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हमारा जो लीवर है उसका जो वेट है दैट इज़ योर 2
से लेके 1.5 kg जो है, ये इसका जो है वो वेट जो होता है वो लीवर का, हमारे लीवर जो है उसका वेट होता है, ठीक है। अब एडल्ट्स में, ओके, अब हमारा जो लीवर है, लीवर हमारा ट्राइएंगुलर भी है, ठीक है। अब लीवर जो होता है, लीवर्स में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 2 लोब। एक लोब होता है हमारा राइट लोब, आर ही लिख रही हूँ। एक होता है हमारा लेफ्ट लोब, क्लियर। जो हमारा राइट लोब है वो लार्जेस्ट लोब होता है, और जो हमारा लेफ्ट लोब है वो स्मॉलेस्ट लोब होता है, ठीक है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो 2 लोब्स हैं, इन 2 लोब्स के अंदर जो होते हैं लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर 2 lobes, दैट इज़ योर राइट लोब, लेफ्ट लोब। अब इसके अंदर जो हैं वो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये लोब्यूल्स जो होते हैं, इन लोब्यूल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल्स, क्लियर। अब ये जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ से बने होते हैं। इसको हम ग्लिसन कैप्सूल्स भी बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट इज़ द हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहलाता है। वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्लियर है कि 2 लोब्स प्रेजेंट है। लोब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नहीं कहलाता है। लोब के अंदर हिपैटिक लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ग्लिसन कैप्सूल्स भी बोलते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर जो है वो कहलाता है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर जो हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल्स। ये जो हिपैटिक सेल्स हैं, ये हिपैटिक सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं बाइल्स, ठीक है। अब देखो बाइल कहाँ पे सिक्रीशन हुई, किसके अंदर? लीवर के अंदर। बाइल की सिक्रीशन लीवर के अंदर हुई। अब ये बाइल लीवर के अंदर बन गया। अब बाइल कहाँ? हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर लीवर से सिक्रीशन हुई, अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा लीवर। मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा लीवर है वो, उसमें जो हैं 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ़्ट लोब, ठीक है। अब राइट लोब और लेफ़्ट लोब, जो राइट लोब है वो लार्जेस्ट होता है, लेफ़्ट लोब जो है वो स्मॉलेस्ट होता है। राइट और लेफ़्ट लोब के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। और हिपैटिक लोब्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल। और ये सिक्रीट करते हैं बाइल, और बाइल बाद में जाकर स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बाइल क्या है, ठीक है। बाइल में जो है बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दैट बाइल पिगमेंट इज योर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। ये हमारा बाइल पिगमेंट है। इसके साथ साथ बाइल्स जो है वो बाइल सॉल्ट के बने होते हैं, ठीक है। इसमें
कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है और इसमें फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है रिमेंबर करने के लिए कि बाइल क्या होता है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं और बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट ग्लैंड इज योर अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी होती है? म्यूकस नेक सेल्स। क्लियर हो रहा होगा। जो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पेप्टिक और शेफ, इसी को बोलते हैं ग्लैंड पेप्टिक। पेप्सिनोजन एंजाइम है, उसकी सिक्रीशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है पेरिटियल और ऑक्जेंटिक, ये जो है HCl की सिक्रीशन करती है और साथ साथ में HCl की सिक्रीशन करती है और साथ में इंस्ट्रिंजिक फैक्टर की सिक्रीशन करती है। स्ट्रिंजिक फैक्टर, अब मैं 1 बाय 1 समझाती हूँ आपको। इससे तो आपको समझ आ गया होगा ये म्यूकस की सिक्रीशन करता है। पेप्टिक और जो ये शेफ है ये पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें एसिडिक pH चाहिए। तो जो हमारा ऑक्जेंटिंग एंड पेरिटियल है ग्लैंड है वो HCl सिक्रीट करती है। ये पेप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाता है, ठीक है। अब हमारा इंस्ट्रिंजिक फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। दैट इज़ योर अ इंस्ट्रिंजिक फैक्टर। क्लियर टू यू? दैट इज़ योर अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर है, ठीक है। ये है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये एंजाइम्स जो हैं किस किस की डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम माउथ पार्ट पे आते हैं। माउथ। अब हमारी बॉडी में देखो फूड खाते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं और फैट हो सकती है, ठीक है। अब जो हम खाना खाते हैं वो उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है। स्लाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन, जिसको हम स्लाइवरी एंजाइम भी बोलते हैं और स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं टाइलिन को। और ये स्टार्च की डाइजेशन करता है और स्टार्च क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो हमारा माउथ है उसमें ना तो प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ना न्यूक्लिक एसिड की, ना फैट की, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। और किस एंजाइम से? दैट इज़ योर स्लाइवरी एंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ योर अ स्टमक। अब हमारा स्टमक है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो खाना खाया पहुंचा स्टमक के पास मान लीजिए और उसके अंदर क्या क्या डाइजेस्ट होगा। स्टमक के अंदर जो है हमारी स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती है, उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। उसमें जो हमारा
स्टमक है, उसमें प्रोटीन के लिए पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और फैट की डाइजेशन करने के लिए एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो फैट की डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो ये आ गई आपकी स्टमक की बात कि माउथ में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, स्टमक में कौन से हैं। पेप्सिन, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे नोट डाल के रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा से कि एक एंजाइम था पेप्सिनोजन, याद आया। ये पेप्सिनोजन जो है जब HCl के कांटेक्ट में आएगा, HCl पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में करेगा और ये पेप्सिन में उसको जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड के केस में। ठीक है, तो ये स्टमक के एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, अब हम फिर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड योर फैट। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में पैनक्रियाज में एंजाइम होता है दैट इज़ योर पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, केमोट्रिपिक, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। ठीक है, ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए न्यूक्लियेज और फैट की डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्लियर, कोई भी कंफ्यूज़न नहीं है, ये सिर्फ एंजाइम्स के नाम है कि कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हमारा ट्रिप्सिन है वो भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन को एक एंजाइम जो है दैट इज़ एंटीरोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इनएक्टिव फॉर्म से इसको ट्रिप्सिन जो है में चेंज करेगा। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में है, ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, तभी साथ साथ में बता रही हूँ कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये एंटीरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। और ये जो है अदर एंजाइम जो हमने पढ़े थे उनको जो है एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो ईज़िली हो जाए। देखो इनको ये एक्टिवेट करेगा। क्लियर हो गया, तो ये है हमारा नेक्स्ट इज़ योर पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इंटेस्टाइन को हम और नेम से भी जानते हैं दैट इज़ योर सकस एंट्रिकस। कभी कभी इस नेम्स को भी बोला जाता है कि ये किसका नेम है। अब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट। ठीक है, अब कौन कौन सी डाइजेशन किससे, कौन कौन सा एंजाइम है इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। माल्टोज को, लैक्टोज को और सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन का कौन सा एंजाइम है, डाई पेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। क्लियर है,
और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ योर लाइपेज। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन करते हैं। अब ये कैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 2 था जिसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, सारी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। ये पार्ट 2 था। अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की डाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।